आखिर ऐसा कौन सा ड्रग माफिया था जिसकी टेरिटरी में 10 सालों तक पुलिस जाने की हिम्मत नहीं कर पाई? वो माफिया इसी एक अजेय इमारत के अंदर छिपा हुआ था। सफेद कोट पहनकर आराम से इंस्टेंट नूडल्स खाने वाला यह अधेड़ उम्र का आदमी, यही है उस ड्रग सिंडिकेट का सरगना। उसके तौर तरीके बेहद बेरहम है। जरा सी बात नापसंद आई तो लोगों को मारकर मजा लेता है। एक एक करके सबको मार डाला, लेकिन जब आखिरी बंदे की बारी आई तो उसकी बंदूक की गोलियां ही खत्म हो गई। वो आदमी चैन की सांस ले ही रहा था कि काले अजगर ने अपनी 20 साल पुरानी रखी हुई हाउथियन हथौड़ा निकाल ली और उसे पीट पीट कर मार डाला। इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है स्पेशल फोर्स के जवान छोटे शेर को। अभी सूरज भी नहीं निकला और वो मुक्केबाजी की प्रैक्टिस में लग गया। आज उसे एक बेहद खास मिशन पर निकलना है, काले अजगर को खत्म करने। ये ऑपरेशन जानलेवा है क्योंकि काले अजगर के पास दुनिया के सबसे खतरनाक कातिल हैं। अब तक कोई भी पुलिस वाला जिंदा लौटकर नहीं आया, लेकिन इस बार स्पेशल फोर्स ने कसम खाई है जैसे भी हो उसे खत्म करके ही लौटेंगे। टीम 2 हिस्सों में बंटी दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए। वे तेजी से इमारत में घुस गए, कमरों के दरवाजे तोड़ने लगे और अंदर के ड्रग डीलर्स को दबोचते चले गए। हर कदम पर उनका एक्शन तगड़ा और बेधड़क था। वे 5वीं मंजिल पर पहुंचे ही थे कि सामने गलियारे में एक छोटा लड़का आ गया। स्पेशल फोर्स ने उसे इशारा किया, रुको। सबके दिल धड़कने लगे। टीम लीडर ने सबको हथियार नीचे रखने को कहा, लेकिन अगले ही पल लड़का पलटा और भाग गया। लाल बाबा ने झट से गोली चलाई, मगर तब तक लड़का सूचना आगे पहुंचा चुका था। गोली दरवाजा तोड़कर बच्चे को मार देती है। टीम फौरन दौड़ पड़ी, पर अब देर हो चुकी थी। लड़का ब्रॉडकास्ट सिस्टम से सारा अलर्ट फैला चुका था और यहीं से शुरू हुआ स्पेशल फोर्स का सबसे बुरा सपना। काले अजगर ने सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। सभी संचार प्रणाली काट दो, 10 किलोमीटर के दायरे को सील कर दो। साथ ही बुलाए गए 2 टॉप स्नाइपर्स, एक के पास M24, दूसरे के पास 98 के। उन्होंने पुलिस को गोली मारी, मगर जानबूझकर नहीं मारा ताकि वह दर्द में चिल्लाए। एक जवान चिल्लाने की आवाज सुनकर खिड़की की ओर गया। अगले ही पल स्नाइपर ने उसे उड़ा दिया। दूसरा जवान दौड़ पड़ा हाल जानने। इसी का फायदा उठाकर ड्रग डीलर ने हड्डी सिकोड़ने वाला धनुष निकाला, टेबल के नीचे छिपा सुअर काटने वाला चाकू उठाया और उस पुलिस वाले को वहीं मार डाला। बाहर खड़ी पुलिस गाड़ी में 2 जवान आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी हथियारों का झुंड आधमका और गोलियों की बारिश शुरू हो गई। गाड़ी के अंदर बैठे पुलिस वाले छलनी हो चुके थे। अब स्पेशल फोर्स के जवान 6ठी मंजिल पर फंस चुके थे। पूरी इमारत की लाइट काट दी गई। काले अजगर ने अपने सारे हथियारे छोड़ दिए और उन्होंने गोलियों से हमला शुरू कर दिया। फोर्स के पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। उन्हें कमरों में छिपकर दरवाजों को अलमारियों से बंद करना पड़ा। एक ने खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन उससे सैकड़ों गोलियां लगी। छोटे शेर ने फर्श पर अपने पैरों से हल्की जगह ढूंढी और कुल्हाड़ी से जमीन तोड़नी शुरू की। तभी बाहर अचानक सन्नाटा छा गया। फिर आया गोलियों का तूफान, लेकिन तब तक छोटे शेर ने जमीन में बड़ा गड्ढा बना लिया था। वह कूदा और अंदर मौजूद दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया, मगर अगले ही पल उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। वो फिर से फर्श तोड़ने ही वाला था कि नीचे से गोलियों की बौछार हुई और उसके साथ वाले को छलनी कर दिया। छोटे शेर ने गैस सिलेंडर को फ्रिज में डाला, फ्रिज को दरवाजे के पास लाकर उसमें एक ग्रेनेड डाल दिया। उसका मुंह बाहर की ओर कर दिया, पर खतरा अभी टला नहीं था। काले अजगर ने अपने दूसरे ग्रुप के हथियारे भेज दिए। छोटे शेर ने ऊपर जाकर मदद मांगने का फैसला किया, एक चश्मे वाले रहवासी से। तभी हत्यारे पीछे से आ धमके।